एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हम लोग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा एसिड का जो क्लासिफिकेशन है सोर्स के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, बेस का जो क्लासिफिकेशन है, उसके अलावा जो है सॉल्ट का क्लासिफिकेशन, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, सॉल्ट, ये सब हम लोग जो है वो वन बाय वन देख लिए थे। अब हम लोगों को जो देखना है वो है इंडिकेटर। कोई भी चीज़ एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रल है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जिस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है इंडिकेटर, बोला जाता है। ठीक, अब ये इंडिकेटर वैसा इंडिकेटर हो सकता है जो कि कलर में चेंज ला के बताएगा कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, या फिर स्मेल में चेंज ला के बताएगा। ठीक है, तो स्मेल में जो चेंज लाकर जो बताता है उसको अलग से एक नाम दिया जाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी वर्ड जो होता है स्मेल वर्ड के लिए होता ही है। तो इसमें जो है वही है इसका इंडिकेटर में, तो वैसा सब्सटेंस, वैसा केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, वो सब नेचुरल सब्सटेंस हो सकता है जो कि किसी भी, कोई भी चीज़ अगर कोई केमिकल सॉल्यूशन है, अगर उसमें उसको डाला अगर जाएगा, ठीक है, उसको यूज अगर किया जाएगा, तो वैसे केस में वो बताएगा, कंफर्म करेगा, कलर में चेंज लाकर बताएगा कि कोई चीज़ एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रल नेचर का है। तो ये इंडिकेटर जो है वो नेचुरल भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में जैसे आता है टर्मेरिक आता है, उसके अलावा जो है वो चाइना रोज आता है, रेड कैबेज होता है। वैसे ही आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो है सिंथेटिक वाला जो है, तो उसमें वैसे इंडिकेटर में आ जाता है फिनोप्थेलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, उसके अलावा लिटमस सॉल्यूशन, ये सब होता है। तो ये सब जो है वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आता है। ठीक है, तो ऐसे जो लिटमस सॉल्यूशन जो है ये बनाया जाता है नेचुरल सोर्स से। ठीक है, नेचुरल सोर्स जो होता है लाइकेंस, जो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो उसी लाइकेंस से बनाया जाता है, लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वन बाय वन सारे इंडिकेटर के बारे में देखना है कि कौन किस तरह से कलर में चेंज ला के बताएगा कि कोई चीज़ एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो देख सकते हैं इसका। तो ये हो गया इंडिकेटर, तो वैसा सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाता है प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस या सॉल्ट को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए। लिटमस सॉल्यूशन, चाइना रोज, टर्मेरिक, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारा जो है वो इंडिकेटर में आता है। फिर इसके बाद जो है वो, अब वही, अब जैसे लिटमस सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लिटमस सॉल्यूशन जो है, अब ये जो है इसका इंडिकेटर जो होता है ये बनाया जाता है लाइकेंस की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, तो लाइकेंस की मदद से बनाया जाता है, जो कि अब इसमें होगा, अब उसी से बनाया जाएगा लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर में क्या होता है कि एसिड जो होगा, एसिड क्या करता है, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। अगर ब्लू ब्लू लिटमस पेपर अगर हम लोग लेंगे तो एसिड उसको रेड में चेंज कर देगा। बेस अगर लेंगे, ठीक है, बेस को अगर डालेंगे अगर ब्लू लिटमस पेपर पे, तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। सॉल्ट भी अगर उस पर डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं रेड लिटमस पेपर की। तो रेड लिटमस पेपर में है कि एसिड अगर जब डालेंगे रेड लिटमस पेपर पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। बेस जब डालेंगे तो वो रेड जो होगा वो चेंज हो जाएगा ब्लू में। सॉल्ट भी डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका ये, तो अगर हम लिटमस पेपर अगर हम लोग लेते हैं तो वो एसिड, बेस और सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्यूशन, तीनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी दो में जैसे कि ऐसे करेगा जैसे कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर अगर हम लोग लेंगे तो वो एसिड और बेस के बीच में बता सकता है। अगर एसिड अगर रहेगा तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, बेस रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन भी होगा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यानी ब्लू लिटमस पेपर जो है वो हमको ये बता सकता है कि मतलब एसिड के, बता देगा, एसिड के प्रेजेंस को जो है डिटेक्ट कर देगा। लेकिन बेस और सॉल्ट वाले में क्या है कि इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेस भी उसके कलर में कोई चेंज नहीं ला सकता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन भी उसके कलर में कोई चेंज नहीं ला सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह से रेड लिटमस पेपर जो है वो एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से
ये होता है ब्लू लिटमस पेपर जो होगा वो एसिड के प्रेजेंस में रेड में चेंज हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर जो है वो बेस के प्रेजेंस में ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो चाइना रोज। चाइना रोज जो होता है ये जो है इसका नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये चाइना रोज का जो कलर जो होता है ये क्या हो जाएगा, एसिड के प्रेजेंस में डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा, या जिसको हम लोग मैजेंटा बोलते हैं। ठीक है। उसी चाइना रोज का कलर जो होगा वो बेस के प्रेजेंस में जो होगा वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर। और न्यूट्रल सॉल्यूशन जब लेंगे, सॉल्ट जब लेंगे न्यूट्रल, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब चाइना रोज के कलर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यानी चाइना रोज जो है वो एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन तीनों के बीच में डिफरेंसेस बता सकता है। क्योंकि चाइना रोज का कलर एसिड के प्रेजेंस में डार्क पिंक हो जा रहा है, ठीक है, या मैजेंटा, बेस के प्रेजेंस में उसका कलर ग्रीन हो जा रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के प्रेजेंस में उसका कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो उन तीनों के बीच में डिफरेंस जो है वो बता देगा चाइना रोज। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं टर्मेरिक की, बात करते हैं। तो टर्मेरिक जो है ये इसका कलर जो है वो बेस के प्रेजेंस में रेड हो जाता है, रेड या रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाएगा बेस के प्रेजेंस में। यही रीज़न है कि कोई भी अगर जैसे कि हल्दी का अगर कोई अगर दाग है, ठीक है, चाहे वो जैसे सब्जी का हो या फिर कड़ी का हो, तो अगर किसी कपड़े पे अगर दाग लगा हुआ है, उस पर अगर हम साबुन को जब हम रगड़ते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है, रेड टाइप का हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस साबुन में बेस मिला हुआ है। ठीक है। एसिड या फिर सॉल्ट का, न्यूट्रल सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट टर्मेरिक पे नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो होता है ये टर्मेरिक भी जो है एक तरह से इंडिकेटर के रूप में काम कर सकता है। एटलीस्ट ये बेस के प्रेजेंस को तो डिटेक्ट कर ही देगा, एसिड या न्यूट्रल सॉल्यूशन का नहीं बता पाएगा। लेकिन हाँ, अगर टर्मेरिक अगर है, अगर उस पर अगर हम कोई सॉल्यूशन डालें, अगर टर्मेरिक के कलर में कोई चेंज नहीं आया, तो ये हमारे दिमाग में जरूर जाएगा कि या तो ये एसिड हो सकता है या फिर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो रेड में चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन में अगर चेंज हो गया, तो इसका मतलब कंफर्म है कि वो बेस है। ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल इंडिकेटर की बात। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर में। तो इसमें जैसे आता है ये फिनोल्फथेलीन। फिनोल्फथेलीन जो होता है ये वैसा इंडिकेटर है, ये वैसा केमिकल है जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है। बेस के प्रेजेंस में इसका कलर जो होता है वो पिंक में चेंज हो जाएगा, पिंक। ठीक है। वहीं अगर एसिडिक सॉल्यूशन अगर इसमें हम डालें या कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर इसमें डालें, तो ये कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। ठीक है। बेस के प्रेजेंस में पिंक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वही एसिड या न्यूट्रल सॉल्यूशन के प्रेजेंस में जो होगा इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो ये, तो फिनोल्फथेलीन भी तीनों के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाएगा। ठीक है, तीनों के बीच में नहीं बता, अभी तक जितना भी हम लोग देखे हैं इंडिकेटर्स में, उसमें चाइना डोज ऐसा था जो कि तीनों के बीच में डिफरेंसेस बता दे रहा था। बाकी सब जो भी है किसी दो के बीच में ही बताएगा। अब इसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है एसिड के प्रेजेंस में जो होगा वो रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर मिथाइल ऑरेंज अगर हम लोग लेते हैं, अगर एसिड उसमें अगर उसमें डाले, तो एसिड जो होगा मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा, ऑरेंज से रेड में चेंज हो गया। बेस के प्रेजेंस में उसका कलर जो होगा वो येलो में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और वही न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर हम डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो मिथाइल ऑरेंज आर्टिफिशियल इंडिकेटर में ऐसा इंडिकेटर है जो कि तीनों के बीच में डिफरेंसेस बता देगा। फेनोल्फथेलीन नहीं कर पाएगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज तीनों के बीच में डिफरेंस बता सकता है। ठीक है, ये बात होती है। तो इस तरह से ये हो गया मिथाइल ऑरेंज का। अब इसके बाद आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो बता रहे थे कि जो स्मेल में चेंज लाके बताता है कि कोई चीज़ एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो अब जैसे इसके एग्जांपल में आता है वैनिला, आता है ओनियन, आता है। तो बेस जो होगा, बेस वो वैनिला हो या फिर ओनियन हो उसके स्मेल में चेंज ले आएगा। लेकिन एसिड हो या फिर कोई भी न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन तो क्या ला ही नहीं सकता है। एसिड जो होगा वो वैनिला या ओनियन, उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं लाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में आता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बहुत सारा नहीं है, ये सब आता है। तो ये सब बात हो गई इंडिकेटर्स की बात, कि कलर में चेंज लाके या स्मेल में चेंज लाके कोई भी जो है वो बताएगा कि एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोग जो देखे हैं उसमें मिथाइल ऑरेंज आर्टिफिशियल वाले में और चाइना रोज जो है वो
नेचुरल वाले में ऐसा इंडिकेटर है जो कि एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन तीनों के बीच में डिफरेंसेस बता सकता है। ठीक है। इसके बाद एक आता है पीएच स्केल आता है। पीएच स्केल जो कि सोरेनसन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, ठीक है, जिसमें कि 0 से लेकर 14 के बीच का ये स्केल होता है। तो 0 से 7 के बीच में एसिडिक होगा, एग्जैक्टली 7 पे जो होगा वो न्यूट्रल होगा, और 7 से 14 के बीच में जो होता है वो बेस होता है। 0 के जितना करीब अगर पीएच का वैल्यू है, 0 के जितना करीब होगा पीएच वैल्यू, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है, और 14 के जितना करीब होता है वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है। जैसे जैसे 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। ठीक है। वैसे ही जैसे जैसे हम 14 से 7 की तरफ बढ़ेंगे बेसिक नेचर कम होता जाएगा, और एग्जैक्टली 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से पीएच स्केल भी जो है एक वैसा स्केल है, ठीक है, जहाँ पे कि हम लोग एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है। इनफैक्ट ये जो है वो सबसे एग्जैक्ट होगा, जो कि एग्जैक्टली बताता है कि कौन ज़्यादा, ये यहाँ तक भी बता देगा कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन पूरी तरह से जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली जो है वो बता सकता है। इसके बाद तो ये सब बात हो गई इंडिकेटर की। फिर इसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन। अब एसिड और बेस से रिलेटेड जो हम लोगों को केमिकल रिएक्शन जो देखना है वो, तो सबसे पहले है एसिड का रिएक्शन। एसिड का रिएक्शन जो है मेटल के साथ जो होता है वो होगा तो क्या बनेगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ अगर रिएक्शन अगर करेगा, मेटल है कोई भी, जब एसिड के साथ रिएक्शन अगर करेगा तो वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है। कोई भी मेटल है जब सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब जैसे कि इसमें भी जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। उसी तरह से अगर हम जैसे ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं, एसिड की जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है। तो कोई भी मेटल लें या और कोई भी एसिड अगर लें तो वो उसी तरह का सॉल्ट जो होगा बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब सॉल्ट के रूप में क्लोराइड बने, सल्फेट बने, ठीक है, अलग अलग तरह का सॉल्ट बन सकता है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेटल ले रहे हैं, कौन सा एसिड ले रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मेटल सोडियम लिए हैं और एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं तो सोडियम क्लोराइड बना है। अगर यहीं पे मेटल अगर हम लेते पोटेशियम और एसिड अगर HCl लेते तो बनता पोटेशियम क्लोराइड, KCl बनता। मेटल अगर जैसे कि पोटेशियम लिए और एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लिए तो के, पोटेशियम के प्लस H2SO4 तो बनता K2SO4 प्लस H2, पोटेशियम सल्फेट बनता और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मेटल कोई भी अगर होगा तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसमें भी जैसे हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन क्यों कर सकता है, आखिर क्या खास बात होती है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, वहीं पे नॉन मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर जिस तरह से मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, नॉन मेटल जो होता है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है। तो मेटल क्यों कर सकता है, नॉन मेटल क्यों नहीं कर सकता है, तो ये हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। अभी यहाँ पे हम लोगों को बस ये जानना है कि मेटल और एसिड जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। इनफैक्ट एक ये भी चीज़ होता है कि मेटल ऐसा एसिड एक होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाता है। उसके भी बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है। तो ये हो गया कि मेटल का रिएक्शन जब अगर एसिड के साथ अगर होगा तो क्या बनेगा। ठीक है। ये बात जो भी अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, ये बात इसलिए भी बता दी है क्योंकि किसी किसी मन में क्वेरी आ सकता है कि अगर मेटल एसिड का रिएक्शन क्यों कर सकता है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं अगर मिल जाए कि नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये चीज़ डिस्कस नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ डिस्कस डिटेल में मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में करना है, तो वहाँ पे उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये बात हो गई कि मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है। और किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है
तो इसको हम लोग कंफर्म करने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से भी गैस रिलीज हो रहा है उस जगह पे बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लाते हैं। अगर वो पॉप साउंड के साथ अगर जला, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये हो गया पहला रिएक्शन। अब इसके बाद दूसरा रिएक्शन है कि एसिड को जब अगर रिएक्शन करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो एसिड को रिएक्शन करेंगे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा, तो ये इसको हम लोग देखते हैं। तो कोई भी एसिड है उसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें तो या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें तो बनना क्या है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉल्ट जो है वो अलग अलग नेचर का हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा एसिड ले रहे हैं, कौन सा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं। लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो अलग अलग नेचर का होगा नहीं, ये कॉमन है। कोई भी एसिड लेंगे और कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे या कोई भी मेटल कार्बोनेट लेंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर बनना ही बनना है, यानी H2O और CO2। तो अगर याद रखने के लिए इस चीज को जो है हम दिमाग में सेट कर सकते हैं कि एसिड और मेटल कार्बोनेट या एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन जब अगर होगा तो उसमें जो है वाटर H2O और CO2 ये तो रिएक्शन में प्रोडक्ट में आएगा ही आएगा। सॉल्ट जो है वो कौन सा आएगा ये डिपेंड करेगा कौन सा एसिड है, कौन सा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट है। जैसे कि एसिड के तौर पे लिए HCl, और यहाँ पे लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बनेगा NaCl सॉल्ट, NaCl सॉल्ट बना, प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, वैसे ही HCl एसिड लिए और लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कार्बोनेट CO3 2 होता है, तो सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें भी NaCl बनेगा सॉल्ट और प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एसिड के तौर पे हम लोग लिए हैं HCl ही केवल लिए हैं, और भी एसिड ले सकते हैं जैसे H2SO4, वो भी एसिड ले सकते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे सपोज करते हैं कि अगर हम H2SO4 लिए होते और Na2CO3, तो सल्फ्यूरिक एसिड लेते और Na2CO3 लेते, तो वैसे केस में क्या बनता, Na2SO4 बनता प्लस H2O बनता प्लस CO2 बनता। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और Na2CO3 लेते तो Na2SO4 बन जाता, सोडियम सल्फेट, और H2O और CO2 तो खैर बनेगा ही। तो एसिड कोई भी लें और यहाँ पे कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट लेते हैं तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे यहीं पे ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पे पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिए हैं। ठीक है, तो वैसे केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, KCl, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, KCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे सॉल्ट के रूप में बना, प्लस H2O बना और प्लस CO2 जो है ये रिलीज हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका ये होता है। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज किया है, इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि जो गैस रिलीज होता है अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कंफर्म करने के लिए उस गैस को पास करवाया जाता है स्लेक्ड लाइम के सॉल्यूशन से, CaOH2। अगर पूरा सॉल्यूशन मिल्की अपीयरेंस का हो गया, डैट मीन्स उसमें जो है जो गैस जो गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही गया है। और वो पूरा सॉल्यूशन मिल्की अपीयरेंस का क्यों हुआ, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो CaOH2 ये है स्लेक्ट लाइम का सॉल्यूशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पास करवाए हैं, डाले हैं, तो बन जाएगा वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसी की वजह से पूरा सॉल्यूशन मिल्की अपीयरेंस का हो गया और प्लस वाटर बना। ठीक है, तो ये होता है। तो दिस इज द कंफर्मेशन टेस्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब इसके बाद जो है, तो ये रिएक्शन तो एसिड का मेटल के साथ हम लोग देखे, फिर उसके बाद जो एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ देखे। अब इसके बाद है एसिड और बेस का रिएक्शन। एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा, तो एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट तो बनाता ही बनाता है। ठीक है,
तो वो भी एसिड और बेस जो होता है वो सॉल्ट जो बनाता है, तो वो तीन तरह का सॉल्ट बनाता है जो हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट में डिस्कस किए थे। न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है, एसिडिक सॉल्ट बनाता है, और बेसिक सॉल्ट बनाता है। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा कब? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होता है। वैसे रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है। तो एसिड एंड बेस react with each other to form salt, neutral and water and release energy. This reaction is called neutralization reaction. ऐसे मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाए, वाटर बनाए और एनर्जी रिलीज करे, वैसे केमिकल रिएक्शन को बोला जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा प्लस एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक भी हो चुके यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। वैसे ही KOH है, ठीक है, प्लस HCl है, तो KCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको भी रिएक्शन करेंगे तो Na2SO4 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस एनर्जी जो है का रिलीज करेगा। ठीक है। तो ये जो है एग्जांपल हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, चूंकि इसमें हम लोग बेस भी स्ट्रॉन्ग लिए हैं और एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिए हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिमाग में रखना है कि वैसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाए, वाटर बनाए और एनर्जी रिलीज करे, वैसे केमिकल रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके जो है एसिडिक और बेसिक सॉल्ट भी जो है वो बना सकता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं। यहाँ पे भी इसका एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं, वीक एसिड लिए हैं। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, तो बनाएगा CH3COO Na। CH3COO Na बनाएगा प्लस H2O बनाया, तो इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोएट। ठीक है। तो ये जो है इसका, तो ये जो सॉल्ट यहाँ पे बना सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोएट, ये बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग लिए हैं और एसिड वीक लिए हैं। जब स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक एसिड लेंगे तो बेस का थोड़ा इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। वैसे यहाँ पे HCl लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और NaHCO3 लिए हैं वीक बेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन अभी हम लोग जस्ट अभी हम लोग देखे भी हैं कि एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी से पहले भी जस्ट देखे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस एसिड स्ट्रॉन्ग लिए हैं और बेस वीक लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो NaCl बना है ये होगा एसिडिक नेचर का, क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो एसिड का थोड़ा इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा। तो NaCl, इसके पहले भी NaCl जो है वो बना था, तो NaCl यहाँ पर जो बना था ये न्यूट्रल नेचर का था, क्योंकि यहाँ पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग था, बेस भी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इस केस में जो NaCl जो बना है, ठीक है, ये NaCl एसिडिक नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। ठीक है। ये हो गया इसका एसिड का, इस तरह से एसिड और बेस किस तरह से आपस में रिएक्शन करता है उसकी बात हो गई। ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके बाद जो हम लोगों को रिएक्शन जो देखना है वो एसिड का रिएक्शन देखना है मेटालिक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, एसिड का रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, बेस का रिएक्शन जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो इसमें जो है ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मेटालिक ऑक्साइड जब अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर बनाता है। मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है। ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। कैसे? तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है उसमें बेस और एसिड जब आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो ये वाले रिएक्शन से मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन से जब इसको कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं एसिड एसिड कॉमन है, सॉल्ट सॉल्ट कॉमन है, वाटर वाटर कॉमन है।
इसका मतलब क्या हुआ कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। तो इस बेस और एसिड वाले रिएक्शन से जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो ये होता है तो Na2O प्लस HCl। Na2O क्या है, मेटालिक ऑक्साइड। एसिड के जगह पे लिए HCl, तो बनाया क्या, NaCl प्लस H2O। ये हुआ। वैसे ही MgO मेटालिक ऑक्साइड है, एसिड के जगह पे लिए HCl, तो सॉल्ट बनाएगा MgCl2 प्लस वाटर H2O। यहाँ पे हम लोग एसिड की जगह पे जैसे H2SO4 अगर लेते, सल्फ्यूरिक एसिड, MgO प्लस H2SO4 करते तो क्या बनाता, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बनाता और प्लस वाटर बनाता। तो इस तरह से कोई भी मेटालिक ऑक्साइड जब अगर हम लेंगे और उसको एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये रिएक्शन ये कंफर्म कर देता है कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस ही जब आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, इसको कंफर्म करने के लिए एक और तरीका होता है। मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डाला जाएगा, उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया जाएगा, तो मेटालिक ऑक्साइड को जब पानी में डालेंगे तो बना देता है बेस, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। इसके बारे में भी मेटल से नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ना है। तो जैसे Na2O ही है, उसको मिलाएंगे पानी में प्लस, तो Na2O प्लस H2O, तो वाटर में जब मिलाएंगे तो Na2O प्लस H2O बना देगा NaOH, जो कि बेस है, इसलिए वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, उसी तरह से नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बनाता है सॉल्ट और वाटर बनाता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो उसको बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो इसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जब हम कंपेयर करेंगे तो उसमें एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस बेस कॉमन है, सॉल्ट सॉल्ट कॉमन है, वाटर वाटर कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंफर्म कर देगा कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, इसको कंफर्म करने के लिए भी वही तरीका जो इसके जस्ट पहले बताए हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब उसको पानी में मिला देते हैं, तो वो क्या कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। क्यों, एसिड के बनने की वजह से। जैसे CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, इसको वाटर में मिलाएंगे तो CO2 प्लस H2O तो बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड है, इसीलिए वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीका है कंफर्म करने का कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। ये भी हम लोग को आगे चल के पढ़ना है कि कुछ ऐसा भी मेटालिक ऑक्साइड होता है जो एम्फोटरिक नेचर का होता है, जिसमें एसिडिक बेसिक दोनों कैरेक्टर होता है। कुछ ऐसा भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है जो न्यूट्रल नेचर का होता है, जिसमें ना ही एसिडिक कैरेक्टर ना ही बेसिक कैरेक्टर। तो ये उसमें देखना है, ये सब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जगह पे लिया गया CO2, बेस के जगह पे लिया गया CaOH2, तो बनेगा क्या, CaCO3। इसका प्रेसिपिटेट ये बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन अभी जस्ट हम लोग देखे भी हैं। ठीक है, कंफर्मेशन टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो इसको हम लोग जब इससे कंपेयर करेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, जिसका एग्जांपल हम लोग ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो इससे रिलेटेड हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है एसिड और बेस में क्या कॉमन है, नेक्स्ट टॉपिक जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।